से नवाजा गया है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मंच का संचालन करने के लिए भी इनको धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई नाजिम भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में आकर हमारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य किया। और चाचा भगवान तिवारी जी का, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरी जी का, बड़े भाई यश दोहरी जी का और विधानसभा अध्यक्ष हमारे पीपी सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। फैसल वारसी, सुफैल अहमद, मुस्तफा चाचा, जकी भाई और तमाम हमारे महल्ले के लोग, चाचा, पापा, बड़े पापा, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पीडीए का मतलब सुबह से हमसे पूछ रहे थे लोग, ये क्या है पीडीए? पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि 85% लोग इस पीडीए के अंतर्गत आते हैं। और मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा अपने महल्ले के सभी लोगों से और अपने वार्ड के मेंबर साहब से कि वो सभी लोग बूथ के ऊपर हमारे मेहनत कराने का काम करें। और वोटर लिस्ट को मैं पढ़ चुका हूँ और मैं अपने जो भी हमारे वोट कटे हैं, जो भी नई शादियाँ हुई हैं, उन सबको वोट बढ़ाने के लिए मैं आग्रह कर चुका हूँ और अपने यहाँ की बीएलओ को निर्देश भी दे चुका हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ की लिस्ट को सही कर देना। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि टाइम की कीमत है। बहुत धन्यवाद। पिछड़ों को उनका हक मिले, ये नहीं चाहते हैं कि दलितों को उनका हक मिले। दोस्तों, पिछड़ों में आप सब जानते भी होंगे और अल्पसंख्यक भाइयों में 70% लोग पिछड़ वर्ग से आते हैं। 3% की आबादी है सवर्णों जिसमें आप जानते हैं शेख, सैयद, मुगल, पठान, इनके अलावा जितने भी हैं वो सब बैग लग गए। सबको आरक्षण का लाभ मिलता है। सबके लिए बीपी मुलाकात ने काम किया था, आरक्षण दिया। आपके घर में भी आपके पत्नियों से फूट हो कि कहीं कोई औरत जिसको भी तलाक दिया गया वो अपने पति के खिलाफ अदालत में जाए, मुकदमा लिखाए। आप सबको जो आप घर को बेइज्जत कर, ये सब भाजपा के लोग सिर्फ धर्म के नशे को घोलकर समाज में ये सब काम आड़ में करते चले जा रहे हैं। आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा कि फिर जो समाजवादियों ने कन्नौज के लिए, जो प्रदेश के लिए काम किया था, आदरणीय लोहिया जी इस कन्नौज से सीट से रहकर सांसद हुए थे, आदरणीय नेताजी सांसद हुआ करते थे, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय डिम्पल जी, समाजवादियों ने इस सीट पर रहकर कन्नौज का मान बढ़ाने का काम किया था। कन्नौज पुरातन काल में राजधानी हुआ करती थी भारत की, कान्यकुब्ज नाम से सुशोभित हुआ करती थी। आज लेकिन इन भाजपा के लोगों ने कन्नौज को पीछे ढकेलने का काम किया है, कन्नौज के विकास को रोकने का काम किया है। आप सबको मिलकर, पीडीए के लोगों को मिलकर इन भाजपा के तानाशाह लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। जब रेहान खान बता रहे थे, ये सच्चाई कह रहे थे, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं, क्या ये आज से बचना? किसी जमाने में तो मिट्टी तेल है, शक्कर है, सब कुछ मिलता था, कम पैसे मिलता। आज पैसा भी ज्यादा जा रहा और आपके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, तमाम लोगों को मिलता ही नहीं। और जब चुनाव का समय आता है तो जो आपके पड़ोस वाले वोटर हैं या अजगर वाले वोटर हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी तंत्र मंत्र की विद्या से रात में चेंज कर देती है। तो इन सब चीजों को आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और भारतीय जनता के पार्टी के लोग जब आपके यहाँ आए वोट के लिए, आपकी गली से निकले वोट के लिए, तो उनसे पूछना कि तुमने लाल साहब किया क्या है, तुमने कुछ किया है? अरे तुम किसी मेरी मस्जिद में ना लगवाते, तुम बगल वाले मंदिर में ही लाइट लगवा देते, हैंडपंप लगवा देते, कुछ करवा देते, कुछ नहीं किया। जो भी किया कन्नौज का विकास तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं इन सब बातों के साथ में आपसे पुनः अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग एकजुट होकर और अपने लोगों को जो रूठे भी उनको बनाना। अभी चुनाव का समय आएगा,
पुलिस वाले हथकंडा रेड कार्ड का भेजेंगे, मुद्दा एक भेजेंगे, गैंगस्टर भेजेंगे, 110 की कार्रवाई भेजेंगे, 151 की कार्रवाई भेजेंगे, 116 की कार्रवाई भेजेंगे। इन सब चीजों से डरना मत। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के चाहे हम हो या जितने मंच पर बैठे हुए नेता सब 24 घंटे तैयार। अगर आज डर गए तो कल भविष्य आपका नहीं, आपके बच्चों का खराब होगा। हर स्थिति में चाहे कुछ भी करना पड़े, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से एमपी बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोगों से हमारा यही अनुरोध है, अमरोज और सलमान भाई दोनों लोग और हमारे वरिष्ठ नेता फौजान खान साहब, आप लोग अपनी अपनी वोटर लिस्ट सबके नाम जरूर चेक करना बैठ के। सबसे बड़ा काम यही है कि वोटर लिस्ट में सबके नाम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नाजिम खां जी का, जिन्होंने बताया जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी इसी मुहिम पे काम कर रही है। लगातार जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है उसको एक तो वो काटने का काम तो चल ही रहा उनका है। यादव और मुसलमान खासकर दो जात के वोट, उनके बूथ प्रभारी और बीएलओ मिलके बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी जो वोटर लिस्ट आई आपने देखा होगा, हाल ही में अभी यही जो जन पंचायत पखवाड़े का चौपाल का आयोजन वहाँ हुआ था फकीरेपुरवा गांव में, अखिलेश जी आए थे। तो उनके सामने 25 लोग आए कि भैया हम जिंदा हैं और हमारे पोस्ट काट दिए गए। उन लोगों ने पोस्टर लगाए बाकायदा अखिलेश जी के सामने से, तो पूरे हिंदुस्तान में वो न्यूज गई। तब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और हमारे 302 बूथ पर हमने 173 वोट बनवाए एक बूथ पे। 138 वोट मेरे बन के आए, 34 वोट काट दिए गए और 90 वोट और काट दिए गए। मतलब हमने जो बनाए वो सब मेरा काम बेकार चला गया। जितने बनवाए उतने बीजेपी ने काट दिए। तो बीजेपी बहुत ही बारीकी से काम कर रही है कि कैसे भी करके आने वाले चुनाव में इनका जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है उसका परसेंटेज कैसे डाउन होगा। और एक काम कर रही है बीजेपी, जैसे ये बूथ तुम्हारा 301 है, 301 के 25-30 वोट 309 में भेज दिए। अब वोटर लिस्ट में तुम दोनों वोट वाले दिए, तो ये भी काम हो रहा है। तो इस पे इमरोज भाई आप बूथ प्रभारी